श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और व्यतिपात योग का दुर्लभ संयोग। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि व्यतिपात योग और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का संयोग कब बनता है और कितने समय तक रहेगा। तो मैं ये जो समय बोल रहा हूं वो संपूर्ण भारत देश के लिए है। अस्तु, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये दुर्लभ संयोग कितने समय है और कब है। तो 1 घंटा और 39 मिनट का ये दुर्लभ समय है। ये कब बनता है? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर। समय तारीख है 1 मई 2026 शुक्रवार का दिन। रात्रि को 9:13 से लेकर इसी दिन शुक्रवार 1 मई को रात्रि को 10:52 तक व्यतिपात योग और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का संयोग है 1 घंटा 39 मिनट। इसके पश्चात व्यतिपात योग रहेगा, पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। अब इस 1 घंटे 39 मिनट में क्या करना चाहिए कि महान पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तो सबसे पहला ये काम करिए कि मनुष्य भगवान श्री राधा कृष्ण के सन्मुख एक दीप प्रज्वलित करे। अपने घर पर भी, चाहे तो मंदिरों में, लेकिन घर पर भी कर सकते हैं। भगवान के चित्र के सन्मुख भी कर सकते हैं। तो एक दीप अवश्य प्रज्वलित करे। 9:13 से लेकर वो दीप कम से कम 10:52 तक शुक्रवार 1 मई 2026 तक प्रज्वलित रहे। इसके बाद भी रह सकता है क्योंकि व्यतिपात योग तो है ही है, लेकिन इतने समय अवश्य करे, तब ये पुण्य मिलेगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और व्यतिपात योग के संयोग का फल। अस्तु, तो पहला ये काम करे दीप प्रज्वलित करने का। दूसरा कार्य क्या करे? भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करावे और पृथक अर्थात अलग से जल से भी स्नान करावे और पृथक अलग से दूध से भी स्नान करावे। इन समय में शुक्रवार 1 मई 2026 रात्रि को 9:13 से लेकर 10:52 तक, इस समय में स्नान कराते वक्त पंचामृत से हो, जल से हो, दूध से हो, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अब देखिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में 25-30 मिनट लग सकती है, लेकिन इसका एक उपाय भी शास्त्र में वर्णित है। क्या उपाय है? अगर राम 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 ऐसे बोल दे मनुष्य भगवान का ध्यान करते हुए, तब भी भगवान श्री विष्णु के 1000 नामों का उसे पुण्य मिल जाता है, पूरे के पूरा। ये भगवान शंकर बोले पद्म महापुराण के उत्तरखंड में माता पार्वती से। भगवान ने कहा, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, पद्म पुराण। इसलिए भगवान को जब भी स्नान करावे तब ये विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक अवश्य बोले, तो भगवान श्री विष्णु के 1000 नामों का पूरा पुण्य उसे मिल जाता है। तो दूसरा कार्य ये करे। तीसरा क्या कार्य करे? अधिक से अधिक अन्नदान, जलदान करे इस समय। चौथा क्या काम करे? इस समय में अधिक से अधिक बार भगवान के नामों का संकीर्तन करे, जप करे। लेकिन संकीर्तन अथवा जप करने में सावधानी क्या रखे कि पहले भगवान का ध्यान उस चित्र में, मूर्ति में, और
भगवान ये क्रिया मनुष्य की देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ऐसी दृढ़ भावना करके मन केवल भगवान के रूप में रख कर एकाग्र चित्त से फिर भगवान का नाम ले, भगवान के नामों का संकीर्तन करे, भगवान के कोई भजन कीर्तन गाए, उसे सुनाए, लेकिन उनका ध्यान अवश्य बना रहे। तो ये चौथा कार्य ये करे। अगर फिर भी समय है तो गीता जी का एक अध्याय भी करे, भागवत की कथा सुने पढ़े, एकादशियों की कथा सुने पढ़े, लेकिन इन सब धर्म कर्मों में ये नियम बना रहे कि भगवान का ध्यान अवश्य रहे। और फिर कोई क्रिया करे धार्मिक, तब जाके वो कर्म की फाइल में वो नोट होगा। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र वेद कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, नारद पुराण। अस्तु, तो ऐसे धर्म कर्म करे भगवान का ध्यान करते हुए। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और व्यतिपात योग का इस 1 घंटे 39 मिनट में महान महान फल मिलना निश्चित है, क्योंकि व्यतिपात योग का भी इतना पुण्य है कि थोड़े से दान का अनंत गुना फल मिलता है, और ये फल बिना रुकावट मिलता है। कितने समय मिलेगा? व्यतिपात में किए गए दान धर्म का फल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुणा करिए, उतने समय तक। और दान देना पड़ेगा, अन्न दान, जल दान इत्यादि। क्यों? अन्यथा नहीं मिलेगा। देखिए, दुर्वासा ने कहा इंद्र से कि अगर कोई विशेष योग न हो तो जितना दान उतना फल, और विशेष योग में जैसा योग, जैसा शास्त्र में उस समय का उस योग का फल लिखा है उतना। तो व्यतिपात में कितना मिलता है? थोड़े से भी दान का फल अनंत गुना। इसलिए 1 रुपये का भी व्यतिपात में दान कर दिया तो कितने रुपये का दान कर दिया? अनंत। 1 अन्न के कण का भी दान कर दिया तो कितने अन्न के कण का दान कर दिया? अनंत। और ये अनंत, ये इतना पुण्य जीवात्मा को चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आगे वरना वो पदार्थ, वो सामान, वो द्रव्य, वो धन नहीं मिलेगा। किसने कहा? भगवान ब्रह्मा ने। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मनुष्य अपने हाथों से श्रद्धा युक्त चित्त से जो अन्न, जल, पदार्थ, द्रव्य, धन, वस्त्र इसका दान करता है, उसी को ही वो जन्मों जन्मांतरों में प्राप्त करता है। लेकिन मनुष्य ने जो दान, जो पदार्थ, जो वस्त्र, जो धन, जो द्रव्य नहीं दान में दिया, उसे वो करोड़ों कल्पों में भी कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। 1 कल्प की अवधि है मानव वर्ष के गणना के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इसको करोड़ों से गुणा करिए, उतने समय तक नहीं मिलेगा। ये भगवान ब्रह्मा बोले हैं नारद से। चातुर्मास महात्म्य, श्री स्कंद महापुराण। इसीलिए देना पड़ेगा और हमें चाहिए, क्योंकि मानव देह को छोड़कर जीवात्मा कर्म ही नहीं कर सकता, पुण्य कैसे इकट्ठा करेगा? केवल मानव देह में ही जीवात्मा को कर्म करने की परमिशन है। शेष जितने शरीर है 83,99,000
999 शरीर वो सब भोग शरीर है, भोग योनि है, उसमें माइनस होगा पुण्य और पाप भी। सब जगह यही नियम है, पाप भी माइनस होता है भुगतते भुगतते, पुण्य भी माइनस होता है भुगतते भुगतते। कैसे? भगवान स्वयं बोले, श्री कृष्ण सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। 9वें अध्याय का 21वें नंबर का श्लोक, गीता, राज विद्या राज गुह्य योग। भगवान ने कहा स्वर्ग में भी गए पुण्य क्षीण, अरे जितना पुण्य कमाया था मानव देह में उसके बराबर जो सुख मिलना था जीवात्मा को वो स्वर्ग में दे दिया। अब पुण्य क्षीण, फिर वापस लौट के आओ। मानव देह मिलेगा ये कंपलसरी नहीं, अगर कर्म है जीवात्मा के तो मिलेगा ही, नहीं है तो फिर इन्हीं 84 लाख में और कहीं पशु पक्षी कीट पतंग जलचर भूचर खेचर भूत प्रेत पिशाच वेताल ये सब देह मिलते हैं। ध्यान दो। और तो और मायाबद एरिया में ब्रह्मलोक में भी यही स्थिति है, पुण्य क्षीण फिर लौट के आओ। भगवान स्वयं बोले, भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक गए, ये ब्रह्मलोक मायाबद्ध जो लोक होते हैं 14 लोक, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक, उसमें मायाबद्ध एरिया में सबसे श्रेष्ठ लोक है ब्रह्मा का ब्रह्मलोक। वहां पर जीवात्मा पहुंच गया, किस आधार पर पहुंचा? पुण्य की पूंजी पर ही, पुण्य की कमाई पर ही। और पुण्य भी किस देह में वो प्राप्त कर सकता है जीवात्मा? केवल मानव देह में ही। नारद पुराण, गरुड़ पुराण, कोई जा नहीं सकता बिना पुण्य, कुछ नहीं होता हिसाब सुख का। तो भगवान ने क्या कहा? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। प्रमाण सुनिए, ये स्वयं श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें नंबर के श्लोक में, अक्षर ब्रह्म योग अस्तु। तो पुण्य कमाना पड़ेगा। और व्यतिपात योग में क्या पुण्य मिलता है? थोड़े से भी दान का पुण्य हो जाएगा अनंत गुना। तो जब तक जीवात्मा मायाबद्ध एरिया में है, 84 लाख में है, तब तक उसे अगर सुख मिलता है, कोई शरीर हो, तो आधार क्या? उस जीवात्मा ने अपने मानव देह में पुण्य की कमाई की है, उसी के बलबूते पर मिला है, मिलता है सुख। और दान के लिए तो भगवान ने सैकड़ों स्थानों पर कहा। अरे गीता में भी बोले हैं भगवान, सुनिए प्रमाण। भगवान ने स्वयं कहा गीता में, भगवान बोले यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, अपितु करने योग्य ही है इसका पालन। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला कि यज्ञ दान और तप बुद्धिमान मनुष्यों को, निष्काम मनुष्यों को भी पवित्र करने वाला है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक, मोक्ष कर्म संन्यास योग अस्तु। इसलिए ये चाहिए पुण्य की पूंजी, और पुण्य की पूंजी प्राप्त करने के अनेकों अवसर है शास्त्रों में। इसमें व्यतिपात योग एक ऐसा अवसर है कि थोड़े से भी दान का पुण्य अनंत गुना, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुना करिए, उतने समय तक जीवात्मा को वो पुण्य का लाभ, वो फल निरंतर मिलेगा, बढ़ता हुआ ही मिलेगा, बिना रुकावट मिलेगा।
इसीलिए व्यतिपात योग जब जब आए तब उसकी तारीख और समय जान लेना चाहिए। तो अभी जो व्यतिपात योग आएगा वो तारीख 1 मई 2026 शुक्रवार का दिन रात्रि को 9:13 से प्रारंभ हो जाएगा भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में। और कब पूर्ण होगा व्यतिपात योग? तारीख 2 मई 2026 शनिवार का दिन रात्रि को 9:45 पर। तो इतने समय मनुष्य क्या करे? मंत्र जप, पूजा पाठ, स्तोत्र, दान, सबका पुण्य फल ध्यान दो। कितना? अनंत अक्षय। वैसे मैंने व्यतिपात योग पर बहुत से वीडियो इसी मौर्य श्याम चैनल में बोल दिए हैं। आगे भी अवसर आने पर जब जब व्यतिपात योग आएंगे हम लोग बोलेंगे, सुनेंगे और व्यतिपात योग का लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये पूंजी हम लोगों को चाहिए, अर्थात जो जीवात्मा 84 लाख में घूम रहा है उन्हें तो चाहिए ही चाहिए। अगर सुख चाहिए तो, अन्यथा तो ठीक ही है। अस्तु, तो मैंने थोड़ा सा निवेदन कर दिया शास्त्र की आज्ञा का। अब मनुष्य चाहे तो शास्त्र की इस आज्ञा का पालन कर सकता है। इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मौर्य श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।